Good afternoon, my dear children. I hope you are doing good and enjoying your vacations, which have been extended so much. Okay, so ma'am is again back with a video of English First, chapter number 19, Gulliver in the Land of Little Men. So this story is basically taken from a novel which is named as Gulliver's Travel and which was written by whose author is Jonathan Swift. तो ये स्टोरी बेसिकली एक मैन की है जो जिसका नाम है गुलिवर. अब गुलिवर एक्सीडेंटली, जो कि इंग्लैंड की तरफ जा रहा होता है, वो एक्सीडेंटली एक आइलैंड पे पहुंच जाता है और वो जो आइलैंड होता है वो फेमस होता है छोटे छोटे पर्सन्स के लिए, लिलीपुटियंस के लिए. वो लिलीपुटियंस की जो हाइट होती है वो बहुत शॉर्ट होती है. तो इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि गुलिवर का वो एडवेंचर कैसा रहता है, वो अपने आप को उस आइलैंड पे कैसे सरवाइव करवाता है, वो कैसे वहां रहता है कुछ दिनों के लिए. बट बिफोर बिगिनिंग द स्टोरी आई वुड लाइक you all to have a quick recap of the new words which we are going to learn in this story. So let's read the words. First word is escape, which means to get free. Second word is aloud, which means out loud. Third word is cord, which means thick string. Fourth word is loaves, which means bread baked in one piece. Fifth word is carriage, which means wagon pulled by horse. Sixth word is overheard, which means hear a conversation without the knowledge of the speaker. Alright, now all of you open your English first books along with a pencil in your hands, and now I am going to explain the chapter line by line. Chapter number 19, Gulliver in the Land of Little Men. Once an Englishman named Gulliver was traveling in a ship beyond India. Suddenly his ship struck a rock and broke into pieces. Only Gulliver escaped death. All others were drowned in the sea. Gulliver was a good swimmer and managed to reach an island. एक बार एक इंग्लिशमैन गुलिवर, जिसका नाम था गुलिवर, वो इंडिया से आगे एक शिप में ट्रेवल कर रहा था. सडनली, अचानक से उसका जो शिप था जिसमें वो ट्रैवल कर रहा था वो एक रॉक से, एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गया और वो चूर चूर हो गया, वो पीसेस में ब्रोक हो गया. और गुलिवर की किस्मत अच्छी थी, गुलिवर ही बच पाया. बाकी जितने लोग उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे वो सारे के सारे समुद्र में बह गए और मारे गए. गुलिवर क्योंकि एक बहुत अच्छा स्विमर था, इसके लिए वो एक उस सी में ट्रैवल करके वो एक आइलैंड में पहुंच गया. आफ्टर द लॉन्ग स्विम गुलिवर वॉज टायर्ड. He lay down on the soft sandy beach of the island. He slept for a long time. When he woke up, he found that he was unable to move his legs and arms as they were tied with leather strips. His hair, which was quite thick and long, was also tied. बहुत समय तक स्विम करने के बाद गुलिवर थक गया था. फिर वो फाइनली एक किनारे पर पहुंचता है, एक आइलैंड पे पहुंचता है और उस आइलैंड के किनारे सॉफ्ट सैंडी बीच पे वो लेट जाता है और उसके बाद उसकी आंख लग जाती है, वो वहीं पड़ा पड़ा सो जाता है. और फिर जब वो उठता है, जब वो अपनी नींद से जगता है तो वो क्या देखता है कि उसके पैर हाथ सब कुछ क्या कर दिए गए हैं, बांध दिए गए हैं एक लेदर की स्ट्रिप से. उसके हेयर जो कि बहुत थिक थे, बहुत मोटे मोटे थे, इवन उनको भी बांध दिया गया है. यू ऑल कैन सी इन द पिक्चर, राइट? Within a few minutes, he heard a strange sound near him. Then he felt something moving along his left leg. Slowly it came up to his chest. When Gulliver looked up, he saw a little man not more than 6 inches high with a bow and arrow in his hand. Behind him came up hundreds of other tiny men like him. They all had bows and arrows in their hands. कुछ ही मिनटों बाद गुलिवर क्या देखता है कि उसके अगल बगल से कुछ स्ट्रेंज, कुछ बहुत अजीब से साउंड आ रहे हैं. देन ही फेल्ट समथिंग मूविंग अलोंग हिज लेफ्ट लेग. फिर वो क्या देखता है कि उसके लेफ्ट लेग की तरफ कोई मूव कर रहा है, उसके लेफ्ट लेग के आसपास कोई मूव कर रहा है और धीरे धीरे उसके लेफ्ट लेग से ही होते हुए कोई उसकी चेस्ट पर आ रहा है. और जब गुलिवर ने देखा तो उसने पाया कि एक छोटा सा मैन, एक लिटिल मैन, उसकी हाइट कुछ अप्रॉक्स 6 इंचेस ही रही होगी, वो अपने हाथ में बो और एरो, तीर और धनुष लेकर के उसके पास में
आ गया है और उस छोटे मैन के पीछे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ अदर टाइनी मैन लाइक हिम उसको फॉलो कर रहे हैं, उस छोटे लिलीपुटियन के पीछे पीछे और भी उसी के जैसे छोटे छोटे मैन आ रहे हैं। दे ऑल हैड बोज एंड एरोज इन देयर हैंड्स। और गुलिवर ने ये भी देखा कि उसके जैसे मैन के साथ साथ वो छोटे छोटे लोग उसी के जैसे बोज और एरोज भी लेके आ रहे हैं। Gulliver was greatly surprised. He shouted aloud and pulled his arm free from the leather strips. गुलिवर उन सबको देख के बहुत सरप्राइज्ड हो गया और वो तेज से चिल्लाया और उसके बाद उसको जो बांधा गया था उसने अपने हाथ को बहुत जोर लगा के खींचा और सारी की सारी लेदर स्ट्रिप्स जिससे उसे बांधा गया था वो सब टूट गई। The hundreds of tiny cords broke as he moved his left arm. जैसे ही गुलिवर ने अपनी लेफ्ट आर्म हिलाई सारी की सारी वो टाइनी कॉर्ड्स क्या हो गई, ब्रोक हो गई, टूट गई। This frightened the little man who were around him. The little man ran back in fear and from a distance shot at Gulliver with a number of little arrows. और जैसे ही गुलिवर ने अपना लेफ्ट आर्म उठाया और सारी रस्सियां तोड़ दी, वो जो छोटे छोटे मैन थे वो सब डर गए कि अरे ये क्या हो गया। और जो छोटे छोटे मैन थे वो गुलिवर से डर के बहुत दूर भाग गए और दूर जाने के बाद गुलिवर की तरफ एरोज फेंकने लग गए, धनुष के बाण छोड़ने लग गए। द एरोज स्ट्रक ऑल ओवर गुलिवर्स बॉडी। They were so small that they did not hurt him. वो जो एरोज थे जो गुलिवर की तरफ फेंके जा रहे थे लिलीपुटियंस के द्वारा, वो एरोज इतने, वो बाण धनुष के इतने छोटे थे कि गुलिवर पर उनका कोई भी असर नहीं हो रहा था। Now Gulliver was feeling very hungry. He had not eaten for many hours. अब गुलिवर को बहुत जोरों की भूख लगी थी क्योंकि उसने कई घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। He could not speak the language of the little man. और गुलिवर को उन लिलीपुटियंस की लैंग्वेज भी नहीं आती थी। So with his hands he pointed that he wanted food. इसके लिए गुलिवर ने अपने हाथ को अपने टमी पे रख के उनको इशारा किया कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। After some time, the tiny man understood that he was asking for food. और कुछ समय बाद वो लिलीपुटियंस, वो छोटे छोटे इंसान समझ गए कि गुलिवर को भूख लगी है और गुलिवर खाना खाने को मांग रहा है। Soon they placed ladders against his sides and carried baskets of food to his mouth. जब गुलिवर ने उन लोगों को बताया कि उसे भूख लगी है तो उसके लिए कुछ खाने के आइटम्स के अरेंजमेंट किए गए। उसके बाद वो लिलीपुटियंस ने क्या किया, लेडर्स मीन्स स्टेयर्स लगाई गुलिवर की बॉडी के साइड साइड में और बास्केट्स जिसमें फूड था वो उसके माउथ तक पहुंचाई गई। दे ब्रॉट लॉट्स ऑफ मटन एंड लोव्स ऑफ ब्रेड। वो लोग खूब सारा मटन और ब्रेड के पीसेस, ब्रेड के लोव्स लेकर के आए। They were so small and so little that Gulliver finished the food within a few minutes. अब लिलीपुटियंस के जैसे उनके जो खाने के सामान थे वो भी बहुत छोटे छोटे थे और गुलिवर ने उनको मिनटों में ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट दे ब्रॉट मेनी बैरल्स ऑफ वाइन। उसके बाद वो लिलीपुटियंस खूब सारे गैलन वाइन के लेकर के आए। They rolled those barrels over his chest up to his chin. अब वो barrels, वो जो gallons थे वो भी रोल करते करते चेस्ट से लेके उसके चिन तक पहुंचाए गए। With great difficulty they poured the wine into his mouth. बहुत सारी कोशिश के बाद, बहुत सारी तकलीफों के बाद वो जो वाइन थी वो गुलिवर के माउथ तक पहुंचाई गई। Gulliver asked for more food and wine. लेकिन गुलिवर की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई थी। गुलिवर को और खाना और वाइन चाहिए था। But they had no more food left. The little man were greatly surprised to see the amount of food Gulliver ate. लेकिन अब तो लिटिल मैन के पास कोई भी भोजन नहीं बचा था। लिटिल मैन बहुत सरप्राइज्ड थे ये देख के कि गुलिवर कितना सारा खाना खाता है। After some time, the little man began to run all over his body and Gulliver soon fell asleep. कुछ समय बाद वो जो छोटे छोटे लिलीपुटियंस थे वो गुलिवर की पूरी बॉडी पे इधर उधर घूमने लग गए और गुलिवर को नींद आ गई। The chief city of the island was half a mile from the place where Gulliver was lying.
जहाँ पे गुलिवर था इस टाइम, जहाँ पे गुलिवर सो रहा था, वहाँ से जो चीफ सिटी थी, जहाँ पे उन लिलीपुटियंस के राजा रहते थे, वो जो सिटी थी वो वहाँ से सिर्फ हाफ कोस ही दूर थी। When the king of the little man heard about the strange huge men, he ordered his men to bring Gulliver to the city. और जब उन लिटिल लिलीपुटियंस के राजा ने ये सुना कि उनके आइलैंड पे एक स्ट्रेंज ह्यूज मैन, एक बड़ा सा आदमी आ गया है, तो उस राजा ने क्या किया, अपने लिलीपुटियंस को ऑर्डर किया कि उस गुलिवर को मेरे पास मेरे महल में लाया जाए। They made a long carriage with hundreds of wheels. गुलिवर को ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी बनाई गई जिसमें कम से कम hundreds of wheels थे। 900 of the strongest men of the island lifted Gulliver onto his carriage. और कम से कम उस आइलैंड के 900 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लगे जिन्होंने गुलिवर को उस गाड़ी पे बैठाया, उस गाड़ी पे चढ़ाया। 1500 of the king's horses pulled the carriage. और राजा के कम से कम 1500 घोड़ों ने उस गाड़ी को खींचा। After 2 days they managed to bring the sleeping Gulliver to the king's city. अब आखिरकार 2 दिनों के बाद इतने सारे हार्ड वर्क के बाद गुलिवर को राजा की सिटी में लाया गया। In the city they untied the strips and Gulliver was able to stand up. उसके बाद जब गुलिवर को सिटी में ले आया गया तो उसकी सारी जितनी भी स्ट्रिप्स थी उन सबको अनटाई किया गया, मीन सबको हटा दिया गया और गुलिवर फाइनली खड़ा हो गया। However, they tied his hands with strong chains. लेकिन गुलिवर के हैंड्स अभी भी नहीं खोले गए, गुलिवर के हैंड्स में अभी भी बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग चेन्स बंधी हुई थी। The king and queen and thousands of little men came to see Gulliver. और गुलिवर को देखने के लिए राजा, उनकी रानी और हजारों छोटे छोटे मैन आए। They all called him a man mountain. और सबने गुलिवर को एक नाम दिया जो था Man Mountain. They had never seen such a huge man. क्योंकि उन लोगों ने गुलिवर के जैसा इतना बड़ा आदमी कभी भी नहीं देखा था। For many months, Gulliver lived happily on the island of the little man. कुछ महीनों तक गुलिवर जो है बहुत खुशी खुशी उस आइलैंड पे छोटे छोटे लिटिल मैन के साथ रहा। The king ordered 300 men to make food for Gulliver. किंग ने ऑर्डर दिया 300 मैन को कि रोज वो लोग गुलिवर के लिए खाना बनाएंगे। 500 tailors were engaged to stitch a new suit for him. और किंग ने 500 टेलरों को बोला कि वो लोग एक नया सूट बनाएंगे गुलिवर के लिए। 10 wise men of the king's court were sent to teach Gulliver their language. और साथ ही साथ राजा ने अपने 10 बुद्धिमान मैन को अपने कोर्ट से भेजा कि वो लोग गुलिवर के पास जाएं और उनको अपनी नेटिव लैंग्वेज सिखाएं। After many months of learning, Gulliver was able to understand their language. और कई महीनों के सीखने के बाद गुलिवर अब फाइनली उन लिलीपुटियंस की लैंग्वेज समझने लगा। One day, Gulliver overheard the king's chief minister speaking to the king. We must get rid of this man mountain, or else he will eat up all our food. एक दिन गुलिवर ने गलती से किंग के मंत्री की बात सुनी जो कि अपने राजा से बात कर रहा था और वो ये बोल रहा था कि हमें राजा जी हमें इस मैन माउंटेन से जल्द छुटकारा पाना होगा वरना ये हमारा सारा खाना खा जाएगा। There will be no more food left on this island to feed us all. और हमारे आइलैंड पे अब भोजन का एक कण भी नहीं बचेगा जो हम खाएं। Let us give him little food each day so that he will become thinner and die in the end. और मंत्री ने ये भी राजा से बोला कि अब हम इसके भोजन की मात्रा दिन ब दिन कम करते जाएंगे जिससे कि ये पतला होता जाए और फाइनली एक दिन मर जाए। When Gulliver heard their plan, he decided to escape from the island. लेकिन जब गुलिवर ने उनका प्लान सुन लिया तो उसने डिसाइड किया कि अब वो इस आइलैंड से चला जाएगा। One day he found an old boat lying on the seashore. He repaired it and fitted a sail to it. एक दिन गुलिवर को एक पुरानी बोट मिली जो कि नदी के समुद्र के किनारे पड़ी हुई थी। उसने उस बोट को रिपेयर किया और उस पे सेल करने के लिए उसको तैयार किया। Later, when the weather was fine, he sailed off into the sea.
एक दिन जब वेदर मौसम बहुत अच्छा था, वो उसी बोट पे बैठ के उस समुद्र से भाग निकला। After some days of sailing, he was noticed by the crew of a passing ship. उस बोट से दूर तक जाते जाते फाइनली गुलिवर को एक पासिंग शिप के लोगों ने जो उस शिप पे सवार थे, उन्होंने नोटिस किया। They picked him up and took him back to England. और उन सारे लोगों ने उसकी हेल्प की, उसको उस बोट से उठाया और उसको वापस इंग्लैंड लेके गए। There he narrated his adventures on the island of the little men, but many did not believe him. वहाँ इंग्लैंड वापस जाने के बाद उसने अपने लोगों को उस आइलैंड के बारे में, उस लिलीपुटियंस के बारे में बताया, लेकिन कई लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। Okay children, I hope you all understood the story and enjoyed hearing it also. So now we will send the work to you. Please do complete your work before 12 p.m. and don't forget to share it with your class teachers. Thank you. Bye-bye.